ट्विन टावर को गिराने का मामला सामने जो आया था, सुप्रीम कोर्ट में अब से दाखिल होगी कंप्लायंस रिपोर्ट। नोएडा अथॉरिटी दाखिल करेगा ये रिपोर्ट। सुपरटेक भी अलग से रिपोर्ट दाखिल करेगा, क्योंकि आज या कल में सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट दाखिल की जानी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुपरटेक भी अब अलग से एक रिपोर्ट दाखिल करेगा। तो ट्विन टावर को गिरा दिया गया है। नोएडा में जो ट्विन टावर्स है ध्वस्त कर दिया गया। इन्हें 28 अगस्त को 2:30 बजे ध्वस्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अब रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। नोएडा अथॉरिटी तो रिपोर्ट देगी ही देगी, साथ ही सुपरटेक भी एक रिपोर्ट देगा। आज या कल में ये रिपोर्ट दाखिल यहां पर कर दी जाएगी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ध्वस्तीकरण की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। नोएडा अथॉरिटी दाखिल करेगा पूरी रिपोर्ट, साथ ही सुपरटेक भी अलग से रिपोर्ट दाखिल करेगा। आज या कल में कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी प्रशासन की ओर से, और सुपरटेक भी अलग से अब रिपोर्ट दाखिल करेगा। आज या कल में रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। ट्विन टावर जो कि 28 अगस्त को 2:30 बजे ध्वस्त कर दिए गए हैं, गिरा दिया गया है। अनुपम मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, न सिर्फ नोएडा अथॉरिटी बल्कि सुपरटेक भी एक अलग से रिपोर्ट दाखिल करेगा। बिल्कुल, देखिए शीनम, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ट्विन टावर्स को गिराया गया, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक दोनों ही इसमें पार्टी हैं, तो जाहिर तौर पर दोनों को ही अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी होगी। और इस बात को बताना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे ट्विन टावर्स को गिराने के लिए, वो पूरा डिमोलिशन का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी उनके मुताबिक किया गया है। और उसके बाद डिमोलिशन के बाद जिस तरीके से मलबे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सुपरटेक को पार्टी बनाया था, और 3 महीने का वक्त था कि जो डिमोलिशन के बाद जो मलबा होगा उसको 3 महीने के अंदर हटाना होगा। तो इसको लेकर के जहां नोएडा अथॉरिटी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे जो जिम्मेदारी उसकी थी, उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। वहीं सुपरटेक जिस तरीके से डिमोलिशन का प्रोसेस हुआ और उसके बाद उसकी जो गाइडलाइंस के तहत उसकी जो जवाबदेही बनती थी, उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। माना यह जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, और 1 से 2 दिन में रिपोर्ट दाखिल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। 1-2 दिन में, यानी कि आज या कल में ये रिपोर्ट दाखिल की जा सकती है।